रानी का सच सबके सामने आने पर दिव्यम ने पुलिस को फोन करके अपने घर पर बुलाया। सुजाता की आंखों के सामने रानी को पुलिस पकड़ कर ले गई। रानी को सुजाता रोकना तो चाहती थी, लेकिन दिव्यम के आगे कुछ बोल नहीं पाई। दूसरी बात यह है कि रानी खुद जग्गू के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, जग्गू की ही जान लेना चाहती थी, दिव्यम के पिता और सुजाता के पति की। इसीलिए सुजाता दोनों तरफ से मजबूर थी, एक तरफ दिव्यम के पिताजी का गुस्सा और दूसरी तरफ दिव्यम के आगे वो कुछ बोल नहीं सकती थी। रानी के जाने की वजह से राधिका को भी छुटकारा मिल जाने वाला है। अब राधिका को तंग करने वाला कोई नहीं बचेगा, अब अकेली सुजाता ही बचेगी। तो वो तो वैसे ही दिव्यम के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, राधिका की जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल होने वाला और आप लोगों का राधिका के ऊपर ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो राधिका के ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। दोस्तों, जग्गू भी ठीक होने के बाद दिव्यम को सारी सच्चाई बताने वाले हैं और दिव्यम को जब पूरा यकीन हो जाएगा कि राधिका ने मेरे पिताजी को धक्का नहीं दिया तो फिर दिव्यम राधिका से कान पकड़कर माफी मांगने वाला है। लेकिन राधिका कहेगी, कोई बात नहीं दिव्यम जी, मैं आपकी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे दुख तो इस बात का है कि आपने मेरी बात पर एक बार भी थोड़ा सा भरोसा नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से पापा जी भी ठीक हो गए और आपको भी पता चल गया कि मैंने पिताजी को धक्का नहीं दिया था। रानी भी इस घर से चली गई, हमें हमारा फिर से अपना परिवार मिल गया। अब हम हंसी खुशी से फिर से रहेंगे। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, वो तलाक वाली। ना तो आप मुझे तलाक देना चाहते थे और ना ही मैं, तो बीच में ये तलाक पेपर आया कैसे? तभी दिव्यम कहने वाला है, हाँ ये तो दिक्कत है, लेकिन ये रानी की भी कोई चल रही होगी। तभी राधिका बोलती है, हाँ दिव्यम जी ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे पास तो तलाक के पेपर माँ जी लेकर आई थी। अब सुजाता अपने आप को फंसता देख तुरंत ये बोलने वाली है, नहीं नहीं राधिका ऐसी बात नहीं है दिव्यम के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे दिमाग में पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये सब करने के लिए मुझे रानी ने कहा था, जैसा जैसा वो कहती गई वैसा मैं करती गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। आगे क्या होगा यह जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।